एक शहर में एक प्यारा सा परिवार रहता था जिसमें मम्मी, पापा और उनका एक छोटा बेटा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनका बेटा टिंकू थोड़ा बिगड़ गया था क्योंकि वह स्कूल से आते ही मोबाइल में लग जाता था और घंटों मोबाइल में गेम खेलता रहता था। ना उसे होमवर्क की चिंता रहती थी और ना खाने की। फुटबॉल खेलना, गिटार बजाना और मोबाइल में गेम खेलना उसकी हॉबी थी। पर अब वह सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगा रहता था। अपनी इस आदत की वजह से वह पढ़ाई में पिछड़ता जा रहा था। उसकी मम्मी चाहती थी कि वह खेल के साथ साथ पढ़ाई और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे, पर टिंकू उनकी कोई बात नहीं सुनता था। फिर उसकी मम्मी ने उसे समझाने का कोई और तरीका निकाला। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। इस बार की छुट्टियों में टिंकू के मम्मी पापा उसे उसके दादाजी के पास गांव ले जा रहे थे, क्योंकि टिंकू की मम्मी चाहती थी कि टिंकू कुछ समय दादाजी के साथ समय बिताए, जिससे वो कुछ अच्छी आदतें सीखे। वहाँ पहुँचते ही दादाजी ने उसे गले से लगा लिया और उसे अपने कमरे में ही रखा और सोते समय दादाजी ने टिंकू को जल्दी उठकर सैर पर चलने के लिए कहा, तो टिंकू ने उनका मन रखने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन सुबह जब टिंकू नहीं उठा तो दादाजी ने उसे स्वयं उठाने गए। तब जाकर टिंकू जैसे तैसे उठा, तैयार होकर दादाजी के साथ चल पड़ा और थोड़ी देर बाद घूमते घूमते उसे भी मज़ा आने लगा। रास्ते में दादाजी ने उसे कई पंछी दिखाए और जब उनके नाम टिंकू से पूछे गए तो वह नहीं बता पाया। तब दादाजी ने उससे कहा कि मैंने सुना कि तुम अपनी मम्मी का स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो क्या उससे यह सब पता नहीं चलता है? और दादाजी की बात सुनकर टिंकू को शर्म महसूस हुई। दादाजी ने रास्ते में टिंकू को कई पेड़ पौधे, खेत खलियान और अपने गांव की हर चीज़ दिखाई और यह सब चीज़ का नज़ारा देख के टिंकू को बहुत अच्छा लगा। घर लौटते ही दादाजी ने कसरत शुरू कर दी। उन्हें देखकर टिंकू की आंखें खुली रह गईं। कुछ दिन दादाजी ने पड़ोस के बच्चों को अपने घर पर बुलाया। बच्चों को देखकर टिंकू भी अपने कमरे से बाहर निकलकर आया और खेलने लगा। उसने सब बच्चों के साथ खूब मस्ती की। इसके बाद जब सारे बच्चे अपने घर चले गए तो दादाजी ने उन्हें अगले दिन फिर बुलाया। दरअसल दादाजी ने बच्चों के लिए 1 मिनट गेम और कविता की प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के लिए दादाजी अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लाए। अगले दिन फिर जब शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो टिंकू ने भी 1 मिनट गेम में हिस्सा लिया। इसके बाद कविता सुनाने की बारी आई तो सारे बच्चे जब कविता सुना रहे थे तब टिंकू मन ही मन सोच रहा था कि जब से मैंने मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है तब से पढ़ाई और स्कूल की एक्टिविटी से मेरा मन हट गया है और अब तो मैं माँ को अपने स्कूल के बारे में भी नहीं बताता हूँ कि स्कूल में क्या चल रहा है। उसके बाद टिंकू को समझ में आ गया कि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी पूरे दिन खेल में नहीं लगे रहना चाहिए। उसकी जगह हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए।